हाय फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद, और बहुत दिनों तो नहीं बल्कि बहुत महीनों के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना नया वीडियो शेयर कर रही हूँ। सोच तो बहुत दिनों से रही थी कि आप लोग के साथ फिर से कनेक्ट करूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी की आपाधापी में, अपनी फिजूल की व्यस्तताओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपने ही पैशन और अपनों से ही हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो मन में चलता रहता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। फिर कुछ व्यूअर्स, मेरे कुछ अपने ही प्यारे लोग मिलते रहे और वो बार बार कहते रहे कि क्या हुआ, आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है। बस मैं सोच ही रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। इतने में जयपुर में एक ऐसी घटना घट गई जिसने मेरे दिल को झकझोर करके रख दिया। मन बहुत उदास है, दुखी है, परेशान है, विचलित है। घटना घटी नीरजा मोदी स्कूल में। जयपुर में जो नीरजा मोदी स्कूल है, वहाँ पे एक 4th क्लास की 9 साल की बच्ची ने स्कूल में ही 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। और आज मैं सबसे पहले उस प्यारी सी बच्ची अमायरा को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है, और मैं तो कहूँगी ये हम सब की बहुत बड़ी हार है कि हम इस उम्र में एक 9 साल की बच्ची को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हार हमारी है, इस पूरे सिस्टम की है, स्कूल की है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, टीचर्स की है, सबकी हार है। तो इस हार के साथ ही मैं आज आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये क्यों हुआ, ये क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सब पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे अमायरा की मम्मी के लिए बना रही हूँ। अमायरा की मम्मी और ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी विज्ञान हमें एक ऐसी चीज़ दे देता है, ऐसी बात बता देता है जो हमारे दिमाग को नहीं बल्कि हमारे दिल को छू जाती है, और एक टूटे हुए, हताशा से भरे, निराशा से भरे दिल को धीरे से आकर एक दिलासा दे जाती है, एक संबल दे जाती है। आज मैं विज्ञान की उसी नाजुक सी बात को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो जो बात है या जो वो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म। फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म मतलब है आप एक माँ के अंदर अपने बच्चे की जीवन पर्यंत उपस्थिति होना। ये एक ऐसा गहरा निशान है, मतलब एक बच्चे का माँ के अंदर डेकेड्स तक या जीवन पर्यंत तक रहना, ये एक ऐसा गहरा निशान है जो किस धड़कन में या रूह में नहीं बल्कि बायोलॉजी ने या विज्ञान ने कहा है ये सेल्स के रूप में माँ के अंदर रहता है। बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा जीवन पर्यंत अपने माँ के अंदर रहता है। तो मैं अमायरा की माँ से यही कहना चाहूँगी कि आप महसूस कीजिए अमायरा आपके अंदर है, आपकी धड़कनों में, आपकी रूह में तो वो रहेगी, लेकिन जो ये जिनसे हमारा शरीर बना है, ये जो सेल्स हैं, उन सेल्स में अमायरा ही है। विज्ञान बताता है कि जब बच्चा वूम में होता है, जो फीटस के फॉर्म में होता है, तब हमें पता है कि वो बच्चा सारा न्यूट्रिशन माँ के थ्रू ही लेता है, और उन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जाता है। इसलिए माँ से कहा जाता है कि उसमें डबल जिम्मेदारी है, उसे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा माँ खाती है वैसे ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन तो बच्चे में आ ही रहा है, लेकिन साथ में उस फीटस में से कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं धीरे से माँ के अंदर भी चली जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये माँ के मतलब हार्ट में, किडनी में, बोन मैरो में डेकेड्स तक रहती हैं, और बल्कि कुछ लोगों में तो जीवन पर्यंत रहती हैं। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि ये जो सेल्स होती हैं ये बॉडी में है, एक माँ के अंदर अपने बच्चे की कोशिकाएं आ जाती हैं अंदर। और जब भी कोई औरत के, माँ के जब कोई बीमारी होती है, जीवन पर्यंत माँ की कोई बीमारी होती है या कोई उसको चोट पहुँचती है, तो ये जो सेल्स हैं ये उसको हील करने में हेल्प करती हैं। ये जो बच्चे हैं ना, ये इनकी सेल्स, इनके शरीर की सेल्स छोटी सी डॉक्टर बन के आपके अंदर हैं,
और ये अंदर से आपकी कोई भावनाओं को चोट पहुँचे या हार्ट में डिजीज़ हो जाए या किडनी में बीमारी हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो ये जो आपके बच्चे की, जो आपकी प्रेगनेंसी में आपके अंदर था, जो फीटस, उसकी सेल्स आपके अंदर जाकर आपको हील करती हैं। ऐसा ही मदर की तरफ से भी बच्चे में जाता है। लेकिन हाँ, विज्ञान के लिए तो ये कहा ही जाता है ना, विज्ञान अगर कुछ अच्छा बताता है तो कुछ चुनौती भी हमारे सामने रख देता है। ये जो सेल्स होती हैं जो फीटस से माँ के अंदर आई हैं, ये सेल्स वैसे तो हमेशा हील करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये मतलब क्या कहेंगे इनको, नॉन सेल्फ सेल्स हैं, ये दूसरे जीनोम की है, तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर की जो सेल्स है ना, इनको दूसरा मान लेती हैं। ये सोचती हैं कि कोई और अंदर आ गया तो उस पर अटैक करना शुरू करती हैं, और ये इम्यून सिस्टम और इन सेल्स की कभी कभी लड़ाई हो जाती है, और ऐसे में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी माँ को हो सकती है। वो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ल्यूपस हो या जॉगरन सिंड्रोम हो, ऐसी कई बीमारियाँ हो भी सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि आपका बच्चा जो प्रेगनेंसी में आपके वूम में था, वो उसकी सेल्स एक छोटा सा डॉक्टर बनके आपके शरीर के अंदर है। तो ये माँ और बच्चे का रिश्ता धड़कनों और रूह का तो है ही, लेकिन विज्ञान बताता है कि इन सेल्स, ये जो सेल्स हैं बच्चे की और माँ की, ये भी एक है, क्योंकि माँ के अंदर है वो। एक माँ के जीवन में से बच्चे का जाना, इससे बड़ा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ और हर कोई महसूस करता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अमायरा की मम्मी से कि आप महसूस कीजिए कि अमायरा के अंदर की जो सेल्स थी जिनसे उसका शरीर बना था, वो सेल्स आपके अंदर भी छुपी हुई बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं बैठी हुई हैं। जब आप रोएंगी, आप दुखी होंगी, तो वो सेल्स पे भी असर आएगा, वो भी दुखी होंगी। तो अपने आप को बस संभाल लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैं बस यही कहूँगी कि शायद अमायरा की माँ की तरफ से मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा स्पर्श पल भर का था, मतलब अमायरा का स्पर्श माँ के लिए चाहे पल भर का था, लेकिन उसकी मौजूदगी सदा के लिए है। तो आज मैं अमायरा को श्रद्धांजलि देते हुए और उसके मम्मी पापा को हिम्मत देते हुए अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप प्लीज़, ऐसी बहुत सारी मदर्स होंगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें महसूस करना पड़ेगा कि उनका बच्चा हो सकता है कि उनकी आँखों से ओझल हो गया हो, लेकिन याद रखिए वो आपके शरीर के अंदर है, सेल्स में, पता नहीं कहाँ बैठी होगी अमायरा, उसको आप महसूस कीजिए, आप अपने बच्चों को महसूस कीजिए। इसलिए कहा जाता है माँ और बच्चे का बहुत गहरा रिश्ता होता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन बच्चे तो कितने सेल्फलेस हैं, वो अपनी सेल्स अपने पैदा होने से पहले ही आपके शरीर में दे देते हैं, ताकि आपकी टाइम टू टाइम हीलिंग होती रहे। ये है एक साइंटिफिक ट्रूथ। तो हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अमायरा को पुनः पुनः श्रद्धांजलि, और अमायरा की मम्मी को बस दिलासा ही दे सकती हूँ मैं। सभी को मेरा नमस्कार।